वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। आज हम क्लास 10th का एक टॉपिक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं। अब इस बात को थोड़ा समझते हैं। जब माता सीता का स्वयंवर चल रहा था तो उसमें सारे राजाओं को कुछ धनुष तोड़ना था, तो वो जो धनुष था वो शिव जी का धनुष था। तो जैसे ही भगवान श्री राम ने उस धनुष को छुआ वो टूट जाता है और उसके टूटने पे तुरंत परशुराम जी वहां आ जाते हैं और बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं कि भाई ये किसने तोड़ा है, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको मार दूंगा। ठीक है, तो लक्ष्मण जी के बीच में और परशुराम जी के बीच में काफी कहासुनी होती है। ठीक है, तो लक्ष्मण जी क्या क्या तर्क देते हैं वो बात हमको लिखनी है। तो वो निम्नलिखित तर्क देते हैं। नंबर 1, श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही यह स्वतः ही टूट गया। तो यानी कि लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि जैसे ही मेरे भाई श्री राम ने इसको छुआ, ये तो भाई हमने कोई तोड़ने की कोशिश थोड़ी करी है, ये तो बस छूते ही टूट गया। नंबर 1। नंबर 2 क्या कहते हैं, इस धनुष को तोड़ने में राम का कोई दोष नहीं, क्योंकि इसके टूटने पर उनको कोई लाभ या हानि नहीं होगी। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं यार हमारा कोई फायदा या नुकसान थोड़ी है, यार हमने कोई जानबूझ के थोड़ी ना तोड़ दिया भाई साहब, ये है कोई लाभ नहीं है, कोई हानि नहीं है, तो हमारा कोई दोष नहीं है। श्री राम ने इसे मजबूत समझकर सिर्फ छुआ था, परंतु धनुष कमजोर होने के कारण हाथ लगते ही टूट गया। तो वो कह रहे भैया हमने तो ये समझा था मेरे भाई ने यानी श्री रामचंद्र जी ने कि ये तो मजबूत था, लेकिन इतना कमजोर था कि भाई साहब हाथ लगाते ही टूट गया। तो ये तीनों तर्क आपको लिखने हैं। नेक्स्ट, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखनी है। तो यानी कि यहां पे हमें भगवान श्री राम की और लक्ष्मण जी की जो स्वभाव की जो विशेषताएं है वो अपने शब्दों में लिखनी है। अब यहां पे देखो, जो भगवान श्री राम है वो क्या है, नरम स्वभाव के हैं, लेकिन जो छोटे भाई लक्ष्मण हैं वो हैं गरम स्वभाव के। तो यही यहां पे हो रहा है। जब परशुराम जी गुस्सा करते हैं तो राम जी का स्वभाव कोमल और विनयी है। कैसा है, कोमल है, वह बहुत शांत और धैर्यवान है। परशुराम के क्रोध करने पर भी श्री राम ने धीरज से काम लिया और बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि धनुष तोड़ने वाला तो उनका कोई दास ही होगा। तो मतलब जब परशुराम जी क्रोध कर रहे हैं तो भी भगवान राम क्रोध नहीं कर रहे और बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी कोमलता के साथ आंसर दे रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत लक्ष्मण जी का स्वभाव उग्र है। वे इस बात की परवाह नहीं करते कि उनकी बातों से परशुराम और ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे। नेक्स्ट, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसमें उसे अपने शब्दों में हमको बताना है। तो हमको तीनों की बात बतानी है, परशुराम जी की, राम जी की और लक्ष्मण जी की। तो परशुराम जी क्या कहते हैं, शिव जी का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है, किसने तोड़ दिया भाई साहब ये। तो राम जी कहते हैं हे नाथ, शिव जी के धनुष तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास ही होगा। दास का मतलब आपका सेवक या नौकर। लक्ष्मण, हे मुनि, बचपन में तो हमने न जाने कितने धनुष तोड़ दिए, परंतु आपको कभी क्रोध नहीं आया, पर इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है। चलो, अभी तक यार इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, चिल्ड्रन प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। चलिए, परशुराम जी ने अपने विषय में सभा में क्या कहा निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। तो उन्होंने कह रहे हैं कि भाई मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, पूरा ये समाज जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल को नाश करने वाला हूं, मैंने अपनी भुजाओं के बल पे है ना क्षत्रियों को नाश कर दिया है, और जो सहसा बाहु था जिसकी इतनी सारी भुजाएं थी उसको भी मैंने मार गिराया है, और मेरा ये जो फरसा है ये इतना शक्तिशाली है कि गर्भ में पल रहे बच्चों को भी ये मार देता है। यहां पे इस चीज को ऐसे समझेंगे, सहसा बाहु चिल्ड्रन ये था, इसकी बहुत सारी हाथ थे और इनके हाथ में एक फरसा होता है ना, यहां पे ये लगा हुआ। तो ये बता रहे कि मैं इतना क्रोधी हूं और बाल ब्रह्मचारी हूं, मैंने उसकी इतनी सारी भुजाएं थी वो भी काट डाली हैं, तो तू मुझे हल्के में मत ले। मतलब ये लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। परशुराम जी ने अपने विषय में कहा कि वह बाल ब्रह्मचारी हैं। बाल ब्रह्मचारी जिसने कभी शादी ना की हो।
और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के हैं। सारा संसार उनकी ताकत को जानता है, क्योंकि उन्होंने कई बार अपनी भुजाओं की ताकत से और फरसे से इस धरती को क्षत्रिय राजाओं से मुक्त कर दिया है। ऐसा कहा जाता था कि जो परशुराम हैं वो क्षत्रियों के दुश्मन हैं और ब्राह्मणों को दान दे दिया है। उन्होंने इस फरसे की मदद से सहस्त्रबाहु की भुजाओं को भी काट डाला है। सहस्त्रबाहु कौन है? जो मैंने ये दिखाया था आपको, ये है ना। इसलिए हे नरेश पुत्र, नरेश मतलब राजा के बेटे, मेरे इस फरसे को भली भांति देख लो और अपने माता पिता को सोचने पर विवश ना करो, क्योंकि इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। अब लक्ष्मण जी ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। उन्होंने कहा कि शूरवीर अपनी वीरता का प्रदर्शन युद्ध में करते हैं, ना कि अपनी खुद का गुणगान करते हैं। महाराज आप तो अपने मुंह से अपनी खुद की मतलब मुंह में या मिट्ठू बन रहे हो यार, अपनी तारीफ खुद से कर रहे हो। तो जो शूरवीर होते हैं वो युद्ध में प्रदर्शन करते हैं। दूसरा, वीर योद्धा शांत होता है, विनम्र होता है, क्षमाशील होता है, धैर्यवान होता है और बुद्धिमान होते हैं। और वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करता, और वो खुद पे अभिमान यानी अहंकार, घमंड तो बिल्कुल नहीं करता। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। अब देखो, साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता यानी पोलाइटनेस हो जाए तो व्यक्ति अभिमानी एवं उद्दंड, विनम्रता ना हो तो व्यक्ति अभिमानी और उद्दंड बन जाता है। भाई अगर आदमी के अंदर खूब साहसी है, जैसे परशुराम जी थे, शक्ति भी खूब है, लेकिन विनम्रता नहीं थी, तो उसकी वजह से वो थोड़ा उद्दंड बन गए थे, अभिमानी हो गए थे, उनको अभिमान हो गया था। विनम्रता के भाव से विपक्षी भी उस व्यक्ति का आदर करते हैं। यानी कि तुम्हारे जो दुश्मन है, अगर तुम्हारे अंदर काइंड नेचर है, तुम्हारा पोलाइटनेस है तुम्हारे अंदर, तो तुम्हारे जो दुश्मन है, जो विपक्षी हैं, वो भी तुम्हारा आदर करेंगे। नेक्स्ट, बेहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी, पुन पुन मोह देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूक ही पारू। इन पंक्तियों का आपको मतलब बताना है, ठीक है। बेहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मनुष्य महाभट मानी। इन पंक्तियों में लक्ष्मण जी परशुराम जी पर व्यंग करते हुए कहते हैं, आप अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं और बार बार मुझको फरसा दिखा रहे हैं और मुझे डरा रहे हैं, लेकिन जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार मुझे बालक समझने की भूल मत कीजिए, मैं आपके इस फरसे को देखकर डर जाऊंगा। तो यहां पे जो भगवान जो लक्ष्मण जी हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे डराने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो, मैं, है ना, फूंक से पहाड़ नहीं उड़ा करते और मैं आपके इस फरसे से बिल्कुल भी डरने वाला नहीं हूं। तो चिल्ड्रन, इसका जो लास्ट पार्ट, इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम करेंगे पार्ट 2 में। सो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।